Honey, welcome back to Kapil Institute's YouTube channel, right? See, first of all, good morning, good afternoon, good evening, जो भी टाइम है, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हर टाइम और हर वीडियो की तरह आज की वीडियो भी अपनी दमदार एंड ऑफ कोर्स बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे आए कपिल इंस्टीट्यूट के, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट? रेगुलर वीडियोस सभी अपनी हम डाल रहे हैं रेगुलरली, सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड इसलिए जरूरी है दैट यू सब्सक्राइब द वीडियो। एंड सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए जिसमें ढेरों आपको करंट अफेयर्स, डेली के करंट अफेयर, न्यूज़ एंड ढेर सारे टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। खैर आज के वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, चलो तीन नहीं, तीन भी नहीं, चार टेस्ट, कम से कम हम इंडिया के चार टेस्ट को जो है हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में हम ऑफ कोर्स टारगेट कर रहे हैं पंजाब का जो आने वाला एग्जाम है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर का, सेकंड इज ऑफ कोर्स पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का, एसबीआई का जो मेंस एग्जाम आने वाला है, एसएससी के एग्जाम। तो काफी एग्जाम है, उसमें एक चीज जो आती है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। सो ब्लैंक्स जो होती है हमने उसको फिल करना होता है। जनरली क्या होता है भी, कंफ्यूजन क्या रहती है, मतलब मेरे से कुछ स्टूडेंट जो थे पहले क्या करते हैं वे बेचारे भी, चार ऑप्शंस आई हैं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन, तो ऑफ कोर्स वाहिगुरु साथ देता है और हम बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जहां पर हमारी फिंगर रुकी वहां पर कृपा हुई तो खैर कृपा उनकी हमेशा बरसती रहेगी हमारे ऊपर। लेकिन आज हम जो है ऑफ कोर्स कुछ लॉजिक के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ जो है हम अपनी आज की वीडियो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से वीडियो, और करने का मेथड क्या है, किस तरह से करें, वो भी हम देखते हैं, राइट? सो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, एंड कोशिश कीजिए जैसे क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं तो आंसर शेयर करूंगा, फिर टैली कीजिए कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए, राइट? सो सबसे पहले क्वेश्चन है द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। भी मतलब क्या है भी, जो गेट जो वो खोला गया था किसके द्वारा, वॉचमैन के द्वारा। तो मुझे यहाँ पर पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, गेट अपने आप तो खुला नहीं है, गेट खोला गया था। तो द गेट हम ओपन तो नहीं आएगा बिकॉज ये एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। वॉज ओपन, यस पैसिव दिया हुआ है। वर तो आएगा नहीं बिकॉज सिंगुलर है। वॉज ओपनिंग खुल रहा था, ये भी नहीं आएगा। बाय दिया हुआ है, बाय द वॉचमैन, मतलब यहां पर जो सेंटेंस हमें चाहिए वो क्या चाहिए, पैसिव सेंटेंस चाहिए मुझे। यहां पर हमें पैसिव सेंटेंस जो है वो चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूं, ये भी नहीं, हम लेते हैं ये वाला, या दिस वन इज बेटर। सो आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी। ओपन नहीं आएगा बिकॉज पैसिव सेंटेंस चाहिए, ओपन लिख दूंगा तो एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्टिव सेंटेंस नहीं चाहिए हमें, पैसिव चाहिए। सो ऑप्शन ए तो जो है ऑफकोर्स नहीं आएगा। सी वर है, राइट? हमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है द गेट वो सिंगुलर है, वर आ नहीं सकता, ये भी नहीं आएगा। वॉज ओपनिंग, ये भी मेरा एक्टिव बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव, ये भी नहीं आएगा। तो पहले जो सेंटेंस दिया हुआ उसको समझा कीजिए भी, सेंटेंस दिया क्या है, यहां पर हमें पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है और पैसिव ही हमें फॉर्म चाहिए। और इन जो हमें चार एक्सप्रेशन है इसमें दो पैसिव हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर नहीं वॉज चाहिए था हमें, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो सेंटेंस जो दिया हुआ उसको समझिए, जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही इजी रहेगा फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन को विद कॉन्फिडेंस एंड विद करेक्टनेस करने का, राइट? आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। द किंग वॉज, पास्ट की बात हो रही है, वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। यहां पर एक दो पॉइंट है। पहली बात, जो सेंटेंस हमें दिया हुआ वो पास्ट का है, राइट? पास्ट का हमें दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट ये भी, जब वाइल आता है ना कंजंक्शन, तो कंटिन्यूस के साथ आता है। अभी वाइल के बाद जो पार्ट आता है सेंटेंस हमारा वो कंटिन्यूस में होता है, राइट? ये चीज जनरली माइंड में रखिए। सो द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। द किंग जो है क्या है, मर्डर्ड, ओके, एग्जीक्यूटेड, ओके, असैसिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड। मीनिंग देख लीजिए, मर्डर पता ही है किसी का मर्डर कर देना, एग्जीक्यूटेड होता है किसी को फांसी लगा देना। अभी किंग तो जो फांसी नहीं लगी थी जब वो एड्रेस कर रहा था अपने सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या है, उसकी प्रजा, उसके स्टेट, उसके राज्य के लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स मतलब उसके जो राज्य के लोग हैं वो है सब्जेक्ट्स यहाँ पर। असैसिनेटेड क्या होता है, असैसिनेटेड होता है पॉलिटिकल मर्डर। असैसिनेटेड क्या होता है, राइट? पॉलिटिकली मर्डर। सो किसी को मर्डर किया है क्योंकि वो पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है, एंड ऑफ कोर्स जो राजा है तो वो तो है ही पॉलिटिक्स में, राइट?
तो ऑफकोर्स आंसर हमारा सी आएगा यहाँ पर। एक्सटर्मिनेटेड ये नहीं आएगा, ये एक्सटर्मिनेटेड होता है खत्म करना, लेकिन किसको खत्म करना? जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो वॉर्म्स हैं, उनको अगर हम खत्म करना है तो उनके लिए हम एक्सटर्मिनेटेड जो वर्ड है वो यूज करते हैं। तो चारों वर्ड्स के मीनिंग समझ आया, मतलब चारों का मारना ही है, मतलब चारों का मारना ही है। मर्डर किसी का वैसे मर्डर कर दिया किसी का, लेकिन कोई पॉलिटिक्स वगैरह कुछ उसके साथ लिंक नहीं है। एग्जीक्यूट होता है फांसी लगाना, हैंग करना किसी को। असैसिनेटेड होता है जो पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड मर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं असैसिनेटेड। ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी वाला जो केस है, जवाहरलाल नेहरू वाला केस है, एंड पाकिस्तान में जो केसेस हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को मर्डर किए, मर्डर नहीं ऑफ कोर्स असैसिनेट किए, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर थे, राइट। तो ऑफ कोर्स इसमें आंसर हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी, असैसिनेटेड। चारों वर्ड्स समझ आए, एंड ऑफ कोर्स असैसिनेटेड आएगा, क्यों आएगा वो भी समझ आए, राइट। ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर डैश टू सच एन अनसुटेबल मैच। भी उसके जो पेरेंट्स है ना, कभी भी हामी नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे उसके जो अनयूजुअल बड़ा अजीब सा मैच है, मतलब उसकी शादी के लिए बात हो रही होगी भी, लड़की के जो हर मतलब क्या होगा, लड़की होगी ना, तो लड़की के जो पेरेंट्स है कभी नहीं मानेंगे जो उसका जो अनयूजुअल बड़ा अजीब सा जो उसने मैच चुना है अपने लिए, कभी भी अपनी हामी नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है हामी भरने की। और इंग्लिश में एक्वेसेंस होता है, एक्वेसेंस होता है भी किसी चीज के लिए सरेंडर कर देना, राइट, टू सरेंडर हो जाएगा। तो ये तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, सरेंडर डर कर, ऐसा तो नहीं होगा। कंसेंट, यस, यहां पर आएगा कंसेंट, अपनी रजामंदी देना। कंसेंट क्या होता है? अपनी हामी भरना, अपनी रजामंदी देना। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? कंसेंट ही आना चाहिए। लेकर हम आगे भी देखें, अग्रीमेंट विद होता है, अग्रीमेंट के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, लेकिन हमें यहां पर दिया है प्रेपोजिशन टू। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जब हमें ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन दी हो, ये जरूर देखा कीजिए भी इस प्रेपोजिशन के साथ कौन सा शब्द आता है। अग्रीमेंट विद होता है, राइट, तो ये तो नहीं आएगा हमारा। विलिंगनेस होता है इच्छा होनी, डिजायर होनी, तो ऑफकोर्स ये कोई सेंस नहीं बनता है अपनी डिजायर देना। यहां पर होता है भी अपनी सहमति देना, और उसके लिए जो इंग्लिश में जो एक फिक्स्ड एक फ्रेज है, दैट इज टू गिव योर कंसेंट, अपनी हामी भरना, अपनी रजामंदी देना। तो आंसर हमारा यहां पर क्या बन रहा है? ऑप्शन बी बन रहा है हमारा आंसर, टू गिव देयर कंसेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, द अथॉरिटीज वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। तो यहां पर सेंटेंस का हम ये समझ रहे हैं विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस भी, जो अथॉरिटीज हैं, जो पीपल हैं इन पावर, वो जो है जो स्ट्राइकर्स की डिमांड से हैं उनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। मतलब अथॉरिटीज जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, राइट। तो एक्सेप्ट टू तो नहीं आएगा, एक्सेप्ट के साथ हम टू नहीं लगाते, ओनली एक्सेप्ट के साथ इनफैक्ट कोई प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं। एक्सेप्ट के साथ जो है हम नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन इसके साथ हम नहीं लिखेंगे, ये चीज माइंड में रखिए। एक्सीड के साथ टू होता है, एंड ऑफ कोर्स एक्सीड टू होता है किसी चीज के लिए अग्री हो जाना, टू अग्री विलिंगली और अनविलिंगली। एंड ऑफ कोर्स यहां पर जो अथॉरिटीज हैं वुड नॉट अग्री टू द स्ट्राइकर्स डिमांड, भी उनकी जो डिमांड्स है उसके लिए अग्री नहीं होंगे। एक्सीड टू होता है यहाँ पर आंसर आएगा हमारा। लेकिन आगे भी देखिए, एक्सेशन होता है किसी एरिया को एक्सेशन देना, मतलब अधिकार दे देना किसी राज्य, किसी राजा को भी हमारा जो क्षेत्र है वो आपका है। एक्सेशन तो नहीं आएगा, राइट। अधिकार जो है राइट, इसका मतलब होता है राइट ओवर समथिंग। एक्सेस होता है टू हैव रीच, कुछ पहुंच होनी, टू हैव रीच। अभी एक्सेस टू प्योर वाटर, एक्सेस टू एजुकेशन, वो आता है। तो यहाँ पर एक्सेस कोई पहुंच की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन हमारा जो है बी, वो हमारा आंसर आएगा। एक्सीड टू होता है भी किसी के सामने घुटने टेक देना, उसकी बात जो है मान लेना, सरेंडर कर देना अपने आप को। एक्सेप्ट के साथ जो पहला जो वर्ड एक्सेप्ट, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, राइट। वेल, तो ऑप्शन बी आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। प्रेजेंट में दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। वो लोग इतने वो है ना समझ है कि जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, कैंपिंग पे गए थे, अपना टेंट भी सही ढंग से नहीं लगा सके थे। तो ऑफ कोर्स ये बात तो क्लियर है भी, एक्सपर्ट तो नहीं थे वो, और ना ही समझदार थे भी, किसी को देख लेते भी किस तरह से टेंट लगाना है, राइट, सीख लेते, वो भी नहीं आएगा। तो दे आर सो डैश,
रेड तो नहीं आएगा, रेड होता है एंगर के लिए, गुस्से के लिए, ये नहीं आएगा यहाँ पर। व्हाइट होता है पीस के लिए, शांति के लिए, ये भी नहीं आएगा। सरेंडर के लिए भी होता है व्हाइट। ब्लू होता है रॉयल कलर है, राइट, खानदानी, ये भी कुछ भी इतना रॉयल है वो नहीं, रॉयल कोई सेंस नहीं बनती है। प्लस ब्लू का मतलब होता है, और दे आर सो ब्लू तो यहाँ पर नहीं आएगा। इन द ब्लू होता है, इन द ब्लू होता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना। खैर ब्लू का कोई सेंस नहीं बन रहा। ब्लू होता है बड़े खानदानी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भी वो अच्छे ढंग से टेंट भी लगा नहीं पाए जब कैंपिंग कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर आएगा ग्रीन। सो टू बी सो ग्रीन या दे आर सो ग्रीन मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, भी ना समझते, इतने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था उनको कि अच्छी तरह अपना वो टेंट भी जो है वो नहीं लगा पाए थे। तो यहां पर हम यूज करेंगे वर्ड इनएक्सपीरियंस्ड, राइट, समझ आया। सो दे आर सो ग्रीन, ग्रीन का मीनिंग क्या है, इनएक्सपीरियंस। रेड एंगर, व्हाइट जो है पीस के लिए, शांति के लिए, और ब्लू होता है रॉयल कलर। और यहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या चाहिए, ऑप्शन हमें चाहिए ग्रीन की, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर, वो इंसान जो कॉर्नर पे खड़ा है, इज अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लॉथ, वो पुलिस वाला है लेकिन सिविल ड्रेस में है, प्लेन क्लॉथ्स में है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई हो रही है कौन सा बंदा, वो बंदा जो कॉर्नर में खड़ा है। तो स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, राइट। सम भी नहीं आएगा, एनी भी नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम नाउन को तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, राइट। इजी था खैर ये वाला तो। नेक्स्ट, 8 cylinder engines are dash that use great amount of petrol, जो 8 सिलेंडर जो इंजन्स होते हैं वो डैश होते हैं। कन्वीनियंस क्या होते हैं, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही के साधन होते हैं जो सामान एक जगह से ले दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, राइट। तो ये तो खैर नहीं आएगा, साधन की बात नहीं हो रही है। इंस्ट्रूमेंट समझते हैं हम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मतलब कोई उपका मतलब इक्विपमेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हम यूज करें बिकॉज इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक अलग चीज है। अपरेटिस भी क्या होता है, कुछ अपरेटिस होते हैं जो मशीन्स लगा लीजिए, या वो कोई स्टफ होता है किसी मशीन का जो हम यूज करते हैं। अपरेटिस जैसे मेडिकल अपरेटिस होते हैं, इंजीनियरिंग अपरेटिस होते हैं, एक बेस होता है उनका, राइट, वो चीज अपरेटिस। खैर ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर डिवाइसेस हैं, इंजिन्स जो है एक डिवाइसेस है, एक तरह के वो यंत्र हैं जो हम यूज करते हैं किसी काम को फंक्शन लेकर आने के लिए, किसी काम के फंक्शन के लिए, काम के लिए, राइट। सो 8 सिलेंडर इंजन्स जो हैं वो डिवाइसेस होते हैं, राइट, जो क्या करते हैं, जो यूज करते हैं ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। सो ये डिवाइसेस हैं, राइट। तो यहां पर आंसर हम लगाएंगे डिवाइसेस। टेक्निकल कुछ ज्यादा ही है ये वाला। कन्वीनियंस क्या होता है, कन्वीनियंस होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही के साधन जो हम यूज करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, अभी ये आप लेके देखिए जो गिटार है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, वो इंजन वगैरह के लिए यूज नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट शब्द हम, राइट। ये म्यूजिक वाले जो है चीजें उनके लिए यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट शब्द, इंजन वगैरह के लिए इंस्ट्रूमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे। अपरेटिस क्लोज द वर्ड नो डाउट, बिकॉज अपरेटिस भी काफी हद तक वो इक्विपमेंट ही है, ये भी डिवाइसेस भी इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन फर्क बस ये है भी जो इंजन्स वगैरह की हम बात करें, हार्डकोर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो डिवाइसेस यूज करते हैं। अपरेटस जो है जनरली मेडिकल जो प्रोफेशन है उसमें ज्यादा यूज होता है अपरेटस, राइट। इसलिए डी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा। एंड बिलीव मी टेक्निकल था एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था ये। वेल नेक्स्ट देखिए नंबर 8, he would have he would always be late with submissions, because submissions होता है कोई ना कोई बहाने होते होंगे इसके, because he would dash whatever he was supposed to do, वो बंदा हमेशा जो लेट होता है बिकॉज क्योंकि वो डैश है, जो भी उसको सपोज किया जाता है उसके द्वारा भी वो करेगा, जो भी वो काम करना होता है उसको वो डिले करता है, देरी से करता है, इसलिए जो है वो हमेशा लेट होता है। सो प्रीवेरिकेट, काम को ही वुड प्रीवेरिकेट नहीं आएगा, प्रीवेरिकेट होता है झूठ बोलना, तो काम को झूठ बोलना नहीं है। इंटेरोगेटो होता है, इंट्रोगेट इज टू क्वेश्चन, खैर ये भी नहीं आएगा, भी काम को जो उसको दिया हो तो उसको क्वेश्चन करता है, ये भी नहीं आएगा, राइट, ये भी नहीं आएगा, ये उल्टा कर दिया, चलो दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेट होता है टू डिले, प्रोक्रेस्टिनेट होता है टू डिले, जो भी उसको काम दिया जाता है वो उसको वो डिले करता है,
उसको वो डिले करता है, जिस वजह से क्या है, वो लेट हो जाता है। और हमेशा उसके बहाने होते हैं लेट आने के, लेकिन मेन रीजन क्या है, वो काम को डिले करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो वर्ड यहां पर है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट होता है डिले करना। डिस्क्रिमिनेट होता है, ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेट करना मतलब किसी में भेदभाव करना, अंतर करना। ये तो कोई सेंस नहीं बनती है काम को लेकर। तो आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, जो मैंने ऊपर यहाँ लिखना था। राइट, खैर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बी ऊपर आना था, सी नीचे आना था, बट दैट्स ओके। ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, वो आपने ठीक लगाना है। राइट, सो आंसर हमारा यहाँ पर है प्रोक्रेस्टिनेट। और प्रोक्रेस्टिनेट होता है देरी करना, डिले करना। राइट, नेक्स्ट, ही टॉक्ड। टॉक्ड मुझे बताता है पास्ट की बात हो रही है। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन, वो बात करता ही रहा। वाओ, ये लैटिन और ग्रीक कुछ एक्सप्रेशंस हैं। एट इंफिनिटिम, वोरिशियसली। वोरिशियसली क्या होता है, लाउडली, बहुत ऊंचा ऊंचा। ओके, वेरी क्लोज। हेजिटेटिंगली, हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाहट से, हिचकिचाहट से। एड इंट्रीम होता है फॉर प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट टाइम, फॉर द प्रेजेंट। तो टाइम की तो फॉर द प्रेजेंट की बात नहीं हो रही यहां पर। वो कह रहा है वो बिना रुके बेहिजक, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन वो लगातार बात करता रहा। ऑन एंड ऑन होता है मतलब लगातार, बिना रुके। एक्सप्रेशन आएगा एट इंफिनिटिव, इसका मतलब होता है एंडलेस, एंडलेसली, बिना रुके, कोई अंत ही नहीं था उसकी बात का रुकने का। तो हम क्या लिखेंगे, एंडलेसली। वोरेशियसली अकेला आ सकता है, लेकिन यहां पर ऑन एंड ऑन दिया हुआ है। ऑन एंड ऑन मतलब रेगुलरली की बात हो रही है। यहां पर हमें ये बता रहा है ऑन एंड ऑन भी रेगुलर करता है। तो रेगुलर के लिए जो एक्सप्रेशन है इंग्लिश में वो आएगा एट इंफिनिटिव। एट इंफिनिटिव, देखो इंफिनिटी क्या होता है, इनफिनिट जैसे हम बोलते हैं इनफाइनिट बोल देते हैं। सो इनफाइनिट क्या होता है, लगातार, जिसका कोई हद ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। राइट, फाइन। सो ये हमारा आंसर जो आएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन रहा है। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन एट इंफिनिटिव। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑर्डर इज, प्रेजेंट का पार्ट है। द ऑर्डर इज डैश एंड यू मस्ट अबाइड बाय इट। अबाइड बाय क्या होता है, अबाइड बाय होता है टू फॉलो। ये होगा ना, भी ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है, राइट, और आपको इसको फॉलो करना है, अबाइड बाय, as there is not even the slightest change of its being modified or withdrawn। ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है और कोई बात ही नहीं है भी उसको, स्लाइटेस्ट क्या होता है, भी छोटा सा भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और ना ही उसको मॉडिफाई चेंज किया जाता है, ना ही विदड्रॉन, ना ही इसको वापस लिया जा सकता है। सो ऑर्डर कौन सा होगा, वो irretrievable। irretrievable होता है दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। वेल यहां पर विड्रॉन है, लेकिन मॉडिफाइड भी है, चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो एक पार्ट को पार्ट वो पूरा करता है ये इरिट्रीवेबल। सो इरिट्रीवेबल क्या होता है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। राइट, पास्ट मोमेंट्स है अपनी जिंदगी के, दे आर इरिट्रीवेबल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज दे कांट कम बैक। वो वापस नहीं आ सकते और ना ही हम उनको वापस लेके आ सकते हैं। उनके लिए हम क्या लिखेंगे वर्ड, हम इरिट्रीवेबल। राइट, नेक्स्ट इज इरिपेयरेबल। रिपेयर से बना है, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स यहां पर डिसीजन है, वो तो बात हो ही नहीं रिपेयर की, ये भी नहीं आएगा। इरिवोकेबल, यस, वोक होता है किसी चीज को कैंसिल करना। इरिवोकेबल होता है किसी चीज को ना ही चेंज किया जा सकता, ना ही उसको वापस लिया जा सके, जो कभी चेंज ना किया जाए। तो आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन सी आएगा। राइट, इरिवोकेबल जो डिसीजंस होते हैं, इरिवोकेबल डिसीजंस वो होते हैं जिनमें ना तो कोई चेंज होगा, ना ही इनको जो है हम वापस लेके आ सकते हैं। क्या बात है, बड़े शानदार शब्द हैं चारों के चारों। इरिवोकेबल हमारा आंसर आएगा। इरिकंसाइलेबल होता है जिसको अग्रीमेंट ना किया जाए, जिसके साथ समझौता ना हो सके। राइट, दैट कैन नॉट बी अग्रीड अपॉन, दैट कैन नॉट बी अग्रीड अपॉन, जिसके ऊपर कोई समझौता ना हो सके। खैर यहां पर तो बात हो रही है जो डिसीजन है, इसको ना तो मॉडिफाई चेंज किया जा सकता है और ना ही इसको विदड्रॉ वापस लिया जा सकता है। उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, इरिवोकेबल। सो इरिवोकेबल जो होता है ऑर्डर या डिसीजन, इन दोनों में, इसमें दोनों ही ये एलिमेंट्स होते हैं, ना ही इसको मॉडिफाई चेंज किया जा सकता है और ना ही इसको विदड्रॉन वापस लिया जा सकता है। राइट,
राइट। और देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं जो भी सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। सारे के सारे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मे भी आ सकता है, हो सकता है भी जो बाकी ऑप्शन है जो नहीं आए हुए हैं वो शायद आपको आने वाले एग्जाम में आए, राइट। इसीलिए बड़ा ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं नंबर 11, विद द नंबर ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। भी जिस तरह से वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। जो जिसे पूरे वर्ल्ड में जिस जिस तरह से नंबर ऑफ द नंबर ऑफ जो वर्ल्ड के जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हैं, उसको माइंड में रखते हुए अ थर्ड वर्ल्ड वॉर इज डैश। जिस तरह से लड़ाई हो रही है पूरे दुनिया में, अभी रशिया ने यूक्रेन पे किया हुआ है, इराक में, ईरान में जो है प्रॉब्लम चल रही है, राइट। चेंजिंग्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सीरिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो जिस तरह से इस तरह नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली भी थर्ड वर्ल्ड वॉर जल्द ही आने वाला है, राइट। एमनेट होता है एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम, किसी से कुछ निकलना। खैर ये आंसर नहीं आएगा। एमनेट भी सेम थिंग है, कमिंग फॉर्थ, आगे आना, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। एमिनेंट होता है पॉपुलर, जो प्रसिद्ध है, जनरली प्रोफेसर्स के लिए यूज करते हैं, साइंटिस्ट के लिए यूज करते हैं, जो पॉपुलर है यहां पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर इज, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो पूरे चांसेस है उसके आने के। तो कोई भी नेगेटिव चीज है जो फ्यूचर में आने के पूरे चांसेस है, उनके लिए वर्ड यूज होता है इमिनेंट। सो इमिनेंट होता है नियर फ्यूचर, नियर, इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो आना। और ये जनरली हम यूज करते हैं मिनट जो रॉन्ग या नेगेटिव जो है एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन जो है अपने नेगेटिव बातें हैं उनके लिए, जो गलत होगा, राइट, उसके लिए होता है। इमिनेंट जो वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, यूज करते हैं फ्यूचर में जो चीज होने वाली है, लेकिन कौन सी चीज? जो कोई चीज बुरी होने वाली है उसके लिए। अरे यार मेरी दोस्त की शादी होने वाली है तो उसके लिए मैं क्या यूज करेंगे? इमिनेंट, राइट, इमिनेंट डेज। खैर इतना भी बुरा नहीं होता। सो इमिनेंट को हम यूज करते हैं कोई चीज फ्यूचर में जो है होने वाली है, और ये जो हम यूज करते हैं जो डेंजरस चीजें हैं, खतरनाक चीजें हैं, उनके लिए। तो आंसर हमारा ऑफकोर्स थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है तो इमिनेंट यूज करेंगे हम। नंबर 12 पे आते हैं, द ट्रेडिशनल वे, जो पुराना जो वे है किस चीज का, ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर डैश। एक जो पुराना वे है किसी का, जो हम किसी को हम पूछते हैं भी हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो एक पुराना वे है, वो क्या है पुराना वे? वेरी इजी ख्याल, ऑल राइट है। ये जो ऑल राइट है ना, ये इनफॉर्मल है, जो स्पीकिंग में होता है, इनफॉर्मल नहीं है, राइट। ये इनफॉर्मल वे होता है ये लिखने का, अकेला ऑल राइट, राइट। फ्रेंड के साथ बात करें, फाइन ऑल राइट, ये लिखते हैं हम, बोल देते हैं हम, लेकिन राइटिंग में हम यूज नहीं करेंगे हम ये। ऑल करेक्ट ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं कुछ बात ठीक है या गलत है उसके लिए होता है। ऑल गुड ऑफ कोर्स हम यूज नहीं करेंगे। ऑल राइट होता है जो एक्सप्रेशन जो सही होता है, ऑल राइट। तो किसी को हम जब पूछते हैं भी क्या हाल चाल है और बंदा वो बोलता है फाइन, तो वो हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल इंग्लिश हम कहते हैं ऑल राइट, ऑप्शन डी। ये स्पेलिंग होता है ऑल राइट, सब ठीक है। ये वाला स्पेलिंग इनफॉर्मल होता है, राइटिंग में यूज नहीं होता, फर्स्ट वाला ऑल राइट, राइट, गुड। नंबर 13, द आर्मी हैज बीन, जो आर्मी है हैज बीन, उम्मीद कर रहा हूं पैसिव है, यस पैसिव सेंटेंस है ये। हैज बीन डैश टू बी रेडी, बी रेडी रहे आर्मी टू कंट्रोल द फ्लड्स, जो बाढ़ है, जो फ्लड्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेडी रहे। इस चीज के लिए आर्मी को क्या किया गया है, देखते हैं। ऑप्शन वॉर्न, वॉर्न नहीं आएगा, वॉर्न होता है चेतावनी देनी, 1 पॉइंट। प्लस क्या है, वॉर्न के साथ जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो ऑफ आती है, राइट। लेकिन यहां पर मैं दिया हुआ 2, दोनों ही तरफ से नहीं आएगा। अवेकेंड होता है किसी को जागना, जागृत करना, जगा देना, ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा। लाइक जब एनलाइटनमेंट की बात हो रही है, फिलॉसफी की बात हो रही है ना, उसकी अपनी अंदर का आत्मा जागा, राइट, उसका एक अच्छाई जागी, अवेकन तब हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये नहीं आएगा। वांटेड चाहिए, सलमान खान के, जो मैं अपने से प्रॉमिस कर लूं तो नहीं, अगर मैं कोई प्रॉमिस कर लूं तो अपने आप की नहीं सुनता, वांटेड मूवी। खैर यहाँ पर वांटेड कोई चीज चाहिए नहीं है, यहाँ पर आर्मी को अलर्ट किया जाता है, यहाँ पर आर्मी को अलर्ट किया जाता है भी रेडी रहिए, बिकॉज जब भी कोई फ्लड्स वगैरह आते हैं पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है आर्मी को
फ्लड्स के लिए, राइट, उसको फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट। यहाँ पर हम यूज करेंगे अलर्टेड, पैसिव सेंटेंस है, अलर्टेड यूज करेंगे। बाकी हमारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो क्लियर होना चाहिए, राइट। वांट क्यों नहीं आएगा, अवेकन अगर आएगा कब आएगा, वांटेड क्या, वांटेड हम यूज करते हैं क्रिमिनल के लिए, वो वांटेड एंड सो ऑन, राइट, उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, द रिलेशन बिटवीन द इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर एंड द यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली डैश। बात हो रही है रिलेशन की, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, रिलेशन। जो रिलेशन जो है परफेक्टली डैश है, ऑफकोर्स यहाँ पर सेंटेंस की जो सेंस आ रही है परफेक्टली अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। रिलेशन के लिए एक्सलेंट यूज नहीं करेंगे हम, उसके रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। परफॉर्मेंसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सलेंट। स्मूथ हम यूज करते हैं ऑफकोर्स किसी प्रोसेस के लिए, राइट, कोई प्रोसेस है उसके लिए हम यूज करते हैं स्मूथ, ये नहीं आएगा। इन्फॉर्म्ड होता है, किसी को इन्फॉर्म्ड करना, भी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड है क्या हो रहा है आसपास, रिलेशन में इन्फॉर्म्ड शब्द यूज नहीं करते हैं। ऑफकोर्स कोडियल यूज करते हैं। कोडियल क्या होता है, बड़े ही अच्छे, बड़े ही मधुर संबंध है भी, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में जो रिलेशन है, दे आर परफेक्टली कोडियल। सो कोडियल, जब भी रिलेशंस की बात आती है तो हम यूज करते हैं कोडियल। अभी जब भी इनविटेशन कार्ड आता है वेडिंग के लिए, क्या होता है, जब किसी भी फंक्शन के लिए यू आर कोडियली इन्वाइटेड, मतलब रिलेशन के लिए आता है, बड़े प्यार से, बड़े मधुर वे से आपको बुलाया जाता है। सो कोडियली क्या होता है, रिलेशन की जब बात आएगी, अच्छे रिलेशंस की बात आएगी, तो हम कोडियल वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 15, नेवर डैश मेट, मेट लिखा हुआ है, एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल, भी इससे पहले मैं कभी भी इससे ज्यादा सुंदर लड़की से नहीं मिला हूं, ये कहना ये चाह रहा है। खैर, नेवर डैश मेट एनी गर्ल ना, नेवर हैव आई, ओके, नेवर आई हैव नहीं आएगा, नेवर आई हैड पास्ट हो गया, ऑफकोर्स मैं यूज नहीं करूंगा, इसको मैं प्रेजेंट लूंगा। डिड आई, अगर मैं डिड लगा लूं, डिड के बाद तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आना चाहिए। डिड तो वैसे भी लगे, बिकॉज डिड के बाद क्या आता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन ये मेट मुझे क्या दिया, सेकंड या थर्ड है। तो ऑफकोर्स यहां पर मैं जूम करता हूं, थर्ड है। देखिए नेवर दिया हुआ है, जब भी सेंटेंस नेवर से शुरू हो, राइट, हार्डली से शुरू हो, राइट, सेल्डम से शुरू हो, राइट, नो सूनर से स्टार्ट हो, ये जो सेंटेंसेस अगर स्टार्ट होते हैं इनसे एटसेट्रा, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये हमारे क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे, ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो तीव्रता बताते हैं भी कब कब कोई चीज होती है। तो जनरली अगर कोई सेंटेंसेस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू होते हैं, उनके लिए हमें जो रूल अप्लाई करते हैं, वो रूल करते हैं अप्लाई ग्रामर का इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ये होता है भी, जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है उसका स्ट्रक्चर बनता है भी, जो भी हमें एडवर्ब दिया हो स्टार्टिंग में वो लगा रहेगा, यहाँ पर नेवर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अपना हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद मेरा मेन वर्ब आएगा। इसका ये रूल बनता है, इन्वर्जन बोलते हैं हम। और इन्वर्जन हम कब यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। तो नेवर इन्वर्जन है, नेवर के बाद एडवर्ब दिखा हुआ है नेवर, ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है यहाँ पर, हैव, सब्जेक्ट तो पहले आएगा नहीं, भी तो नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके मुझे चाहिए सब्जेक्ट, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मुझे चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब मुझे यहाँ पर दिया हुआ ये वाला थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नेवर हैव आई। तो ये सिर्फ नेवर की बात नहीं है, नेवर के अलावा और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अपने एक्सप्रेशन हैं इंग्लिश के, जैसे कि नेवर, हार्डली, सेल्डम, नो सूनर, उन सभी के साथ ये रूल अप्लाई होता है। नाम इसका रूल का है इन्वर्जन का, राइट, द रूल ऑफ इन्वर्जन। तो ये हम यूज करते हैं कब, जब सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ दिया है, इसमें से नो सूनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सेंटेंसेस जो हैं आ चुके हैं एग्जाम में नो सूनर वाले। तो इसमें ऑफकोर्स ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए आएगा, ना ही सी आएगा, ना ही बी, और ना ही डी आएगा। क्यों नहीं आएगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सी ऑफकोर्स नहीं आ सकता बिकॉज मुझे हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए। डिड पहले इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ, मेट दिया हुआ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं दिया हुआ, राइट। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो इसमें इन्वर्जन, एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी वगैरह हमने एक्स्ट्रा बात की है, इस रूल को भी अच्छी तरह समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिए अपना मे बी लास्ट सेंटेंस है, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक,
वेल विद इन अ वीक तो नहीं है, अभी मैं आपको एक हफ्ते से मैं आपसे नहीं मिला हूं, एक हफ्ते से मैं आपसे नहीं मिला हूं, ये कह रहा है। विद इन अ वीक नहीं आएगा, वो होता है जैसे ड्यूरेशन के लिए होता है, अभी इतने टाइम कोई काम इतने समय में हो जाना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क विद इन 10 मिनट्स, विद इन 2 वीक्स एटसेट्रा। तो विद इन नहीं आएगा, सिंस नहीं लगाएंगे, बिकॉज सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिया हो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली तब होता है, राइट? ये नहीं हम लगाएंगे। फॉर यस लगाएंगे हम, क्योंकि फॉर हम यूज करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि फॉर 2 days, 2 दिनों का टाइम, मतलब 2 दिनों का पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, राइट? 10 वीक्स, 2 हफ्ते, 10 वीक मतलब 10 हफ्ते। तो यहाँ पर अ वीक दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर। फ्रॉम नहीं लिखेंगे हम, फ्रॉम हम यूज करते हैं जनरली या तो हमें फ्रॉम के साथ टू दिया हो तब यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, राइट? तब यूज करेंगे। या फ्रॉम हम यूज करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, हम यूज करते हैं ये फ्यूचर टाइम के लिए। तो जनरली इंग्लिश में ये दो बेसिक रीजन है जब हम फ्रॉम यूज करते हैं टाइम के लिए। फ्यूचर टाइम जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सी आई विल बी रेगुलर फ्रॉम कमिंग संडे, मैं रेगुलर होऊंगा आने वाले संडे से। तो फ्रॉम हम यूज करते हैं टाइम के लिए, तो इंग्लिश में ये दो बेसिक रीजन आते हैं। फ्रॉम के साथ या तो टू हो पास्ट के सेंटेंसेस में या प्रेजेंट में, या ऑफकोर्स फ्यूचर में भी, या ओनली फ्यूचर का टाइम दिया हो तब हम फ्रॉम यूज कर लेते हैं टाइम के लिए। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 16 था, और हमने डिस्कस किए वो सेंटेंसेस जो एग्जाम में आ चुके हैं। इसी तरह के ही सेंटेंसेस हमें आते हैं, चाहे वो पंजाब का कोई एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, इंश्योरेंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है। सेंटेंस जो हमें दिया होता है उसको अच्छी तरह समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही तुक्के नहीं लगाने, अच्छा ये ठीक लग रहा है, इसका ये ऑप्शन लगा रहे, क्यों क्यों लगाया ऑप्शन? बिकॉज ये जच रहा था तो जचाना नहीं है चीज़ों को, हमने समझना है जो गिवन सेंटेंस है, गिवन स्टेटमेंट है, उसको अच्छी तरह हम समझें और इंश्योर करें समझकर सेंटेंस को भी राइट ऑप्शन जो वो पिक करें। आज की क्लास में हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं किया, हमने साथ साथ ग्रामर के कुछ रूल्स डिस्कस किए, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे वोकैब के जो हमारे साथ साथ हुए। तो आज की क्लास आई एम श्योर काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी हमारी ये क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया लर्न किया हो, ऑफकोर्स शेयर जरूर कीजिए, शेयर तो बनता है, राइट? फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर सभी के साथ जो वीडियो अपनी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना, एंड जो अपनी एप्लीकेशन है कपिल इंस्टीट्यूट की, उसको उसको क्या करना है, डाउनलोड करना, राइट? उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और एप्लीकेशन का लिंक जो है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स पेशेंस इन फैक्ट, एंड बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय, थैंक यू।